फ़कीर और शेख फरीदुद्दीन की कहानी। एक दिन एक फ़कीर उक्त अतार से मिलने को गया, चाहा कि कुछ बातें करें, पर अतार साहब अपनी दुकान के कार्य में ऐसे निमग्न थे और इतनी भीड़ लगी हुई थी कि इतना समय भी न मिला जो उससे बातचीत भी कर सके। सवेरे से शाम हो गई, पर अतार साहब उस फ़कीर से वार्तालाप न कर सके। संध्या को फ़कीर ने अतार साहब से कहा कि तुमको क्षण मात्र भी अवकाश नहीं मिलता, व्यवहार में ऐसे निमग्न हो कि कुछ लोक परलोक की भी सुधि नहीं है, किस प्रकार तुम्हारा प्राण निकलेगा। इतना सुनकर फरीदुद्दीन अतार साहब को बहुत क्रोध आया। झिड़क कर फ़कीर से कहा कि तेरी जान कैसे निकलेगी। वह फ़कीर इतना सुनते ही दुकान के नीचे कंबल और प्याला रखकर वहीं लेटकर मर गया। फरीदुद्दीन अतार ने यह हाल देखा तो उनके मन में संसार से बहुत वैराग्य और घृणा उत्पन्न हुई। अतारी की दुकान छोड़कर फ़कीर हो गए। फ़कीर में पूर्णता प्राप्त की, बड़े प्रसन्न हुए। ये भी शेख मंसूर के समान 114 वर्ष की अवस्था में बसरा में कत्ल किए गए। मोहम्मद साहिब के कार्य। यूरोप के लोग नाना प्रकार की युक्तियां करके भारतवर्ष से द्रव्य ले गए और ले जाते हैं। इससे सांसारिक विषय वासना राग भोग में पड़कर परलोक को एकदम भुला दिया। दिन दिन सांसारिक व्यवहार में निमग्न होते जाते हैं। भजन भक्ति अथवा पारलौकिक विचार का सोपन में भी ध्यान नहीं करते। आशा तृष्णा और सांसारिक कामनाओं में ऐसे फंसे हैं कि दिन रात इन्हीं चिंताओं में चक्कर खाया करते हैं कि किस प्रकार से धन दौलत और मान बढ़ाई प्राप्त हो। यूरोप वालों में से कोई भी भजन तपस्या और ईश्वर स्मरण में लगा हुआ नहीं देख पड़ता। उनका उद्धार होना बहुत कठिन है, क्योंकि माया के चाहने वाले, जगत से प्रेम करने वाले संसार में ही रहेंगे। उनका कभी बंधन न छूटेगा। परमात्मा की दीन दुखियों पर असीम कृपा होती है। हजरत ईसा ने कहा कि ऊँट का सुई के छिद्र से निकल जाना सहज है, पर एक धनाभिमानी का मोक्ष पाना कठिन है। मोहम्मद साहब के समय से पहले जब पुस्तकावलोकन का बहुत प्रचार हुआ तो उनके समय में बहुत किताब जलाई गई थी, क्योंकि वह समझते थे किताबों के बहुत पढ़ने से भजन भक्ति नष्ट हो जाती है। उसी समय बुत परस्ती, जादूगरी, रमल, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि का बहुत प्रचार बढ़ गया था। विज्ञान की भी बहुत चर्चा थी, पर मोहम्मद साहब ने अरब में उन सब बातों का खंडन करके मनुष्यों को रोजा नमाज सिखलाया, भजन बंदगी में लगाया। अब उन महात्माओं का वर्णन आता है जिन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, केवल एक परमात्मा के नाम का स्मरण करके दिन रात उसी में निमग्न हो अपने भजन को पूरा किया। उनकी सच्ची भक्ति देखकर सद्गुरु कबीर बंदी छोर मिलते हैं। जिनको साहब नहीं मिलते वे सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जिन पर सद्गुरु की कृपा दृष्टि हुई उनका कार्य पूरा हुआ। वे लोग पुस्तकों के कीड़ों को नहीं चाहते, न उनको उपदेश के योग्य ही समझते हैं। जिस प्रकार कागज़ के कीड़े कागज़ को ही खाते हैं और उसी में रहते हैं, उसी प्रकार विद्याभिमानी लोग पुस्तकों को चाटते रहते हैं। बात बात पर वाणी और पुस्तकों का ही आधार लेते हैं। नाम का स्मरण करने वालों को आवश्यक है कि पढ़ने लिखने से निवृत्त हो जावें। काम पढ़ने पर पुस्तक देखना जरूर चाहिए, पर अपना सब समय उसी में लगा देने से भजन नहीं हो सकता। केवल नाम को ही दिन रात ध्यान करता रहे, क्योंकि नाम के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब मायिक और तुच्छ है, अंधकार में डालने वाला है। यदि नीच घर का भी भोजन करके भजन में लगा रहे, ईश्वर से सच्चा प्रेम करे, गुरु में सच्ची भक्ति रखे, तो उसके समान राजा इंद्र भी नहीं। इंद्र उसके आगे दरिद्र और तुच्छ है। यदि खाने को नाज न मिले,
जो कि भूसी और साग पात खाकर भजन करे तो भी सारे संसार के पदार्थों से वैराग्य और अनासक्ति धारण करे। जो कोई भजनानंदी बनना चाहता है, भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, वह अपने काम के बिना अन्य पुस्तकों को देखना छोड़ दे। यदि पहले नाना विषयों की पुस्तकों को पढ़ा हो तो उनको भी एकदम भुला दो। जब तक मन से लौकिक पारलौकिक सब प्रकार की वासनाओं को नष्ट करके भजन में न लगेगा, तब तक भजन का यथार्थ आनंद नहीं मिल सकता। एक ईश्वर भक्ति के बिना जो कुछ लिखना पढ़ना है वो सब शत्रु तुल्य है। इससे सार यह निकलता है कि जो कोई भक्ति करना चाहता है वह व्यर्थ का पढ़ना लिखना छोड़कर भजन में लग जाए। यदि कुछ पढ़ने की इच्छा भी हो तो एक अलिफ अथवा ए पढ़ ले, कुछ न पढ़े। यदि इतने में भी संतोष न हो तो अपने धर्म गुरु के ग्रंथों को पढ़े। पेट के लिए कुछ भी चिंता न करे, साहब आप ही पेट की चिंता कर लेगा। मनुष्य अपने भजन में चूक न करे। बहुत भाषाओं का सीखना बोलना वैसा ही है जैसा कि बहुत से पशु पक्षी एक दूसरी पशु पक्षी अथवा मनुष्य की बोली बोलना सीख लेते हैं। बहुत भाषा सीखने से मनुष्य की कुछ बड़ाई नहीं। मैना, तोता आदि पक्षी बहुत प्रकार की भाषा बोलते हैं। वैसे ही आदमी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, संस्कृत आदि भाषाओं को सीख लेते हैं। इससे उनकी कुछ अधिकता नहीं हो जाती। जिसने भजन भक्ति का आनंद पाया उसके सामने त्रिलोकी की सब बातें तुच्छ हैं। जैसे संतों में वैसे ही गृहस्थों में भी ऐसे सुकृति जन हुए हैं कि जो अपने दान पुण्य, योग, यज्ञ, विवेक, वैराग्य, तपस्या और भक्ति आदि से इंद्र को भी दास बना लिया। उनके न्याय और उदारता की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक किताब में पढ़ा था कि एक अपढ़ राजा एक पढ़े हुए शत्रु राजा के वश हो गया। शत्रु ने राजा से कहा कि तू कानून के अनुसार न्याय नहीं करता। उस अनपढ़ राजा ने उत्तर दिया कि मैं स्वयं कानून का मूल हूँ, मुझे आईन कानून की कुछ आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार साधु, विरक्त अथवा गृहस्थ दोनों में से जो अपनी सुकृति को पूर्ण करेगा, अपना कर्तव्य न भूलेगा, वह प्रतिष्ठित होगा। उसके लोक परलोक दोनों सुधरेंगे। पढ़ने से क्या लाभ? यदि पढ़े के अनुसार कर्म नहीं किया तो सब पढ़ना लिखना व्यर्थ है। परमात्मा ने जिनको स्वाभाविक गुण प्रदान किए हैं उसको बनावट की क्या आवश्यकता है।